गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमने आज कवर करना है टॉपिक हमारा है रेंज ऑफ लेंथ को लेकर। अब जो रेंज की बात होगी, लेंथ की जो रेंज होगी, तो आपने ये देखना कि आपकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। मिनिमम लेंथ आपके पास में जो मेजरेबल है वो कितनी है और जो आपके पास में मैक्सिमम लेंथ आपके पास में वो कितनी है। अब इससे पहले जो आपने टॉपिक कवर किया, टॉपिक आपका लेंथ का ही था। लेंथ मेजरमेंट मेथड्स आपने वहाँ पर देखे। मेथड आपके पास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप से होते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हो जिसकी लेंथ मेजरमेंट करनी होती है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में आपने क्या पाया था, इनडायरेक्ट मेथड में आपने वहाँ पर दो टाइप के मेथड पाए थे। एक आपके पास में लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट को लेकर था और एक आपका स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट को लेकर था। लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट में आपने बात की थी पैरेलैक्स मेथड की और स्मॉल में आपने बात की थी ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की। अब देखिए जो बात आपके पास में रेंज ऑफ लेंथ की बात है, बात किसकी है, रेंज ऑफ लेंथ। रेंज का मतलब होता है कि वहाँ पर कहाँ से लेकर कहाँ तक मिनिमम टू मैक्सिमम कितने आपका वेरिएशन होगा फिजिकल क्वांटिटी का। और फिजिकल क्वांटिटी है मेरी यहाँ पर लेंथ। अब लेंथ मेरी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। अब जो लेंथ का वेरिएशन होगा वो होगा वहाँ पर एटॉमिक स्केल से लेकर आपके यूनिवर्स तक की बात हम करेंगे। क्लियर है। जो आपने कहना है यहाँ पर आप देखिएगा क्या आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, जो रेंज होगी लेंथ की वो क्या रहेगी आपके पास में, जो वहाँ पर होगा साइज ऑफ एटम की अगर बात की जाए तो साइज ऑफ एटम की बजाय आप साइज ऑफ एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी आप बात कीजिएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आपके पास में कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपके पास में यहाँ पर साइज ऑफ यूनिवर्स को तक। और साइज ऑफ न्यूक्लियस आपके पास में होगा 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का। साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको हो जाएगा 10⁻26 मीटर का। तो ये हो गया आपके पास में रेंज वहाँ पर किसकी, ये रेंज आपके पास में होगी आपके लेंथ की। अब जो लेंथ की ये रेंज आपके पास में आती है तो इसको जो आपने वहाँ पर बात की थी आपकी बुक में एक टेबल दी गई होगी, उसमें आपके पास में यहाँ से स्टार्ट करके आगे तक आपको लेंस वहाँ पर दिए गए होंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। अब देखिए आपने जो बात करनी है आगे, आपके पास में जो आपकी यूनिट है लेंथ की वो थी आपके पास में मीटर। वो क्या थी, मीटर। लेकिन मीटर आपके पास में वहाँ पर हर टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ एक आपके पास में प्रैक्टिकल यूनिट भी आपके होते हैं लेंथ के। और प्रैक्टिकल यूनिट आपके पास में जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे। पहली जो यूनिट हमारे पास में होगी वो होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या रहेगी आपके पास में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर बात होगी लाइट ईयर की और उसके बाद बात हमारी होगी वहाँ पर किसको लेकर, उसके बाद बात हमारी होगी पार्सेक को लेकर या फिर पार सेकंड आपके पास में ये क्या रहेगा। उससे पहले जो आपके पास में स्मॉल लेंथ की अगर हम बात करें तो स्मॉल लेंथ में जो अपनी बात करनी है वहाँ पर क्या क्या रहेंगे। अगर तो आपके पास में ये जो आपने कहा, अगर मैं कहूँ कि 10⁻15 मीटर मेरा है, 10⁻15 मीटर जो मेरा है ये रिप्रेजेंट किसको करता है वहाँ पर 1 फर्मी को ये रिप्रेजेंट करेगा। नोटेशन में इसको एफ से लिख सकता हूँ, स्मॉल एफ से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो या एफ और एम आप लिख सकते हो। और 10⁻⁻10 जो आपके पास में होगा, 10⁻⁻10 मीटर जो आपका है ये रिप्रेजेंट करता है 1 आंगस्टोन को। किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 आंगस्टोन को। और जो आपके पास में 10⁻⁻9 मीटर होगा ये रिप्रेजेंट किसे करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में वहाँ पर नैनोमीटर को ये रिप्रेजेंट करता है। नोटेशन NM से आपका ये रहेगा। 10⁻⁻6 मीटर की अगर मैं बात करूं तो ये बात करता है किसकी, ये बात करता है वहाँ पर माइक्रोमीटर को लेकर, ये वहाँ पर बात करता है μm, इसका वहाँ पर नोटेशन रहेगा। सिमिलरली मिलीमीटर भी आपका होगा, 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। तो ये होंगे आपके पास में अदर यूनिट वहाँ पर लेंथ के। लेकिन मीटर आपका था SI सिस्टम में फंडामेंटल में जो यूनिट आपके फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी जो लेंथ है उसका जो SI यूनिट होगा वो मीटर था। ये अदर स्मॉल यूनिट्स आपके पास में होंगे। सिमिलरली आपके पास में क्या होंगे, सिमिलरली आपके पास में यहाँ पर जो साइज ऑफ यूनिवर्स की बात की है, लार्ज साइज की आपके पास में बात यहाँ पर बात है। तो लार्ज साइज में आपके पास में जो डिस्टेंसेज होंगे, एक तो आपके पास में जो पहला होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपने डील करना है। उसके बाद आपने बात करनी है लाइट ईयर की और उसके बाद आपने बात करनी है किसकी, पारसेक की आपने ये यहाँ पर बात करनी है। तीनों हमने 1 बाई 1 यहाँ पर डील करने हैं। और जो आप इन तीनों को यहाँ पर 1 बाई 1 डील करोगे
तो इनकी डीलिंग में जो आपके पास में रहेगा, क्या क्या आपके पास में होगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। पहली जो बात आपकी है किसको लेकर है, जो फर्स्ट पॉइंट आपका है वहाँ पर बात है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। किसकी बात होगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होगी, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो या फिर आपके पास में कोई और हो, बात लेंथ के तो आपके पास में कहीं ना कहीं डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस किसके किसके बीच की होगी, मैंने कहा कि जो आपका अर्थ है, सो इससे अगर सन यहाँ पर आपका ये ले लिया जाए, अगर सन यहाँ पर ये ले लिया जाए, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है क्या, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है अर्थ। अर्थ का जो सेंटर होगा अगर ये यहाँ पर है, सन का जो सेंटर है अगर ये यहाँ पर है, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर की जो एवरेज डिस्टेंस होगी, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर की जो एवरेज डिस्टेंस होगी वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका कहलाएगा। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बोलिए या फिर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। क्लियर। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपके पास में रहेगा, ये रहेगा आपके पास में 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ये होगा आपके पास में यहाँ पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 1.5 10 पावर 11 मीटर, क्योंकि मैंने इन दोनों को राउंड ऑफ कर दिया है। ये हम पढ़ेंगे प्रीसीडिंग टॉपिक्स के अंदर, कैसे आप वहाँ पर डिजिट्स को राउंड ऑफ करोगे। तो ये हो गया आपके पास में वैल्यू किसकी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सन। तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। जो इसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट करना है, वो पार्ट हमारा कौन सा होगा, वो पार्ट हमारा होगा वहाँ पर, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर, आप इसे ले सकते हो। दूसरी बात जो आपने करनी है यहाँ पर किसकी करनी है, बात हमारी होगी यहाँ पर लाइट ईयर को लेकर। किसकी बात करेंगे, लाइट ईयर। अब लाइट जो आपका है ऑलरेडी आप जानते हो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रेवल करता है सन से अर्थ के सरफेस की तरफ, क्योंकि सन आपका नेचुरल सोर्स है लाइट का। अब जो लाइट ईयर आपका होगा, ईयर से मतलब है 1 ईयर की ड्यूरेशन में, और लाइट की स्पीड आपको पता है कितनी होती है, लाइट की स्पीड होगी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किस में, इन वैक्यूम आपके पास में ये स्पीड होती है। वैक्यूम में कितनी है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड आपके पास में इसकी स्पीड होगी। अब जो लाइट आपकी है जो 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जो लाइट आपकी 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल करती है इस स्पीड के साथ वैक्यूम में, वो जो डिस्टेंस आपके पास में होगी वो कहलाएगी 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर आपके पास में जो डिस्टेंस होगी उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम विद स्पीड 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड विद इन 1 ईयर। क्लियर है। तो एक साल में जो डिस्टेंस आपका लाइट ट्रेवल करेगा वैक्यूम में 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड के साथ, वो कहलाएगा लाइट ईयर आपका। अब 1 ईयर की ड्यूरेशन की बात की गई है, किसकी बात है, 1 ईयर की। 1 ईयर में आपको पता है कि 365 डेज आपके होते हैं, 365 डेज आपके होंगे। 365 डेज जो आपके हैं, एक दिन में आपको पता है कि 24 आवर्स आपके होते हैं। और फिर आपका जो 365 इंटू 24 है, 1 आवर में आपको पता है कि 60 मिनट आपके पास में होते हैं।
अब इसके बाद 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट, 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकेंड आपके पास में होते हैं। तो आपने कन्वर्ट करना है 1 ईयर को सेकेंड के अंदर, और ये होगा आपका कन्वर्जन। क्लियर है। अब ये तो आपके पास में हुआ 1 ईयर का ड्यूरेशन टाइम में, और ये हुआ उसकी स्पीड जो आपको दे रखी है वैक्यूम में। अब बात है डिस्टेंस की, डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आपके पास में बनेगी, डिस्टेंस बन जाएगी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका ये है, इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड आपका ये यहाँ पर है। सेकेंड से आपका सेकेंड कैंसिल आउट होकर जो आपको ये देगा, कितना आपको ये देगा, ये आपको देगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आ जाएगा 1 लाइट ईयर आपके पास में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम विद इन 1 ईयर। 9.46 10⁻15 मीटर आपके पास में ये आ जाएगा 1 लाइट ईयर का। तो 2 बातें हम पढ़ चुके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर, ठीक। और जो लाइट ईयर आपने कैलकुलेट किया उसे भी आप क्या करो, उसे भी आप वहाँ पर फर्दर लिख लीजिएगा, और जो आपके पास में यहाँ पर ये होगा कितनी वैल्यू आई लाइट ईयर की वो आप रख लीजिएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपका ये आ गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने बात करनी है, किसकी बात करनी है, बात हमने करनी है पारसेक को लेकर। पारसेक क्या होगा, देखिए अगर मैं बात करूं किसी एक सर्कल की, किसकी बात की जाए, अगर बात की जाए आपके पास में ये सर्कल की, सर्कल अगर आपका है तो कोई ना कोई इसका सेंटर भी होगा। अगर सेंटर यहाँ पर ओ मान लिया जाए, कोई ना कोई इसकी रेडियस भी होगी, अगर इसकी रेडियस स्मॉल r यहाँ पर मान ली जाए। अब जो बात पारसेक की आपने करनी है, पारसेक आपके पास में क्या होगा, पारसेक देखिए पहले इसको समझिए उसके बाद डिफाइन कीजिए। जो रेडियस r मेरा है, जो रेडियस r मेरा है, ये यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर एक आर्क बनाएगी। मान लीजिए आर्क आपकी ये बन गई यहाँ पर इतना, आर्क मैं L से लिखूं और ये इक्वल आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल इसकी आर्क वहाँ पर बने। तो जो सेंटर पर ये एंगल सस्टेंड करेगी, ये एंगल थीटा अगर मैं कहूँ 1 सेकंड का एंगल ये बनाती है। तो किसी भी सर्कल की वो रेडियस या एवरेज रेडियस अर्थ के केस में, किसी भी सर्कल की वो रेडियस जो क्या करती है, जो वहाँ पर आर्क इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ट्रेस करती है और सेंटर पर एंगल बनाती है 1 सेकंड का। तो जो आपके पास में यहाँ पर ये रेडियस होगी ये कहलाएगी मेरी पारसेक। वहाँ पर क्या होगी, ये पारसेक आपके पास में क्या है, एवरेज रेडियस है, अर्थ की बात है ये। यहाँ पर ये सर्कल जो हमारा होगा वो अर्थ से कंसर्न आपने करना है। अर्थ के केस में आप बोलोगे एवरेज रेडियस की बात, क्योंकि एवरेज इसलिए बोलोगे क्योंकि अर्थ की शेप इलिप्टिकल है, उसकी रेडियस में वेरिएशन होता है, तो हम बात करेंगे एवरेज रेडियस की, ठीक। तो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ विच सस्टेंड एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर एंड आर्क इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पर ये होगा पारसेक आपका। अब कैलकुलेशन हमने करनी है 1 पारसेक आपके पास में कितना होगा। अगर उसको कैलकुलेट करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको यहाँ से इतना रफ कर सकते हो। अब ये समझ सकते हो आप यहाँ पर, क्लियर है। अब 1 पारसेक आपके पास में होगा, ये r इक्वल टू 1 पारसेक ये आपके पास में बन जाएगी। अब जो पारसेक आपने कैलकुलेट करना है बेसिकली वो क्या है, रेडियस है। मुझे पता है कि थीटा इक्वल टू L/r होता है। यहाँ से r जो मुझे मिलेगा, r मुझे यहाँ से मिल जाएगा थीटा डिवाइड बाई L डिवाइड बाई थीटा। अब L जो मेरा है यहाँ पर मुझे पता है कि वो कितना है
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेरे पास में है। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपके पास में ये यहाँ पर है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, अब थीटा कितना है, थीटा आपका है यहाँ पर 1 सेकंड का। 1 सेकंड का मतलब कि 1/60 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड आपके थे, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट आपके होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास में क्या है 1/60 इंटू 60 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट 1 डिग्री में 60 सेकंड आपके थे। रुक, 1 डिग्री आपका 60 मिनट के इक्वल होगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड के इक्वल होगा। ये रिलेशन आपका था। और 2 पाई रेडियन आपका था इक्वल 360 डिग्री के। ठीक, अब यहाँ पर ये डिग्री में कन्वर्ट आपने कर दिया। अब 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री में जो अगर मैं रेडियन की बात करूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन ये बनेगा। 2 से कैंसिल आउट होकर ये 180 आपका बचेगा, पाई बाई 180 रेडियन आपका ये बच जाता है। तो यहाँ पर जो ये बनेगा 1/60 इंटू 60 क्लियर डिग्री, और 1 डिग्री में आपका है पाई बाई 180 रेडियन। ये बन गया एंगल थीटा आपका। एंगल थीटा लेंथ एल की वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा, आर आपको मिल जाएगा, जो आपको आर ये देगा यहाँ पर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। डिवाइड होगा आपका किससे, डिवाइड हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 60 इंटू 60 इंटू 180, ये आपका होगा रेडियन में। और जो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, वैल्यू आपको ये देगा 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। तो जो वैल्यू आई आपके पास में, ये आ गई वैल्यू इतनी यहाँ पर किसकी, आर की। और आर क्या है, आर मेरा है 1 पर सेक, वहाँ पर ये रहेगा। तो तीनों पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। और थर्ड पैरामीटर जो आया है उसको भी आप लिख लीजिएगा। थर्ड पैरामीटर आपका बना यहाँ पर 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.084 इंटू 16 मीटर, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये तीनों यूनिट आपके पास में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात हो या लाइट ईयर की बात हो या आपके पास में पारसेक की बात हो, ये तीनों ही यूनिट आपके पास में क्या है, लार्ज यूनिट हैं डिस्टेंसेस के, लेंथ के। क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखना है, तो रिलेशन क्या होगा तीनों के बीच में। एस्ट्रोनॉमिकल लाइट का रिलेशन क्या होगा, लाइट पारसेक का रिलेशन क्या होगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। अब जो हमारा पार्ट है, पार्ट क्या है, आपने यहाँ पर निकालना है रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और साथ में कौन है, एंड पारसेक। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर तीनों की वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की थी वो यहाँ पर रख ली है। अगर मैं क्या करूँ, 1 लाइट ईयर को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपकी है। डिवाइड आप कीजिएगा एस्ट्रो से, एस्ट्रो कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर है। जो रिलेशन आपने रखे यहाँ पर, अब जो रिलेशन आपने रखे यहाँ पर, इसको मैं रखूँ 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको आप राउंड ऑफ करके वैल्यू रखिएगा,
1.5 10^11 मीटर, ये 10^15 मीटर आपका था। जब आप मीटर से आपका मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आपको देगा ये 6.3 इंटू 10^4 आपके पास में वैल्यू आएगी। है किसके इक्वल आपका ये? इक्वल आपका ये 1 लाइट ईयर डिवाइड बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 10^4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर है? कितना होगा? 6.3 10^4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो आपने नेक्स्ट रिलेशन देखना है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 1 पारसेक डिवाइड बाई 1 लाइट ईयर अगर यहाँ पर कर दिया जाए, पारसेक की वैल्यू है 3.084 10^16 मीटर और लाइट ईयर की वैल्यू आपके पास में 9.46 10^15 मीटर। जो आपको ये वैल्यू देगा वहाँ पर कितनी वैल्यू आपको ये देगा? मीटर से आपका ये मीटर कैंसिल आउट होगा। जो रिजल्ट बनेगा आपका यहाँ पर 3.26 आपको ये देगा। और ये इक्वल किसके हैं? 1 पारसेक बाई 1 लाइट ईयर के। तो 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर आपको ये रिलेशन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये थे आपको इसमें क्या? रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 10^4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये रिजल्ट्स आपके पास में आते हैं। अब देखिए, जो आपने यहाँ पर बताया कि ये था आपके पास में किसके बारे में? ये था आपके पास में रेंज ऑफ लेंस के बारे में। क्लियर है? थैंक यू।